Good morning. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। हमारा जो टॉपिक आज है वो है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति कौन हैं और अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति अनुबंध और ठहराव के संबंध के बारे में उनके नियम और प्रावधान क्या हैं। यानी अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति से अगर हम ठहराव करने जा रहे हैं तो हमें किन किन नियमों की जानकारी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। उसमें सबसे पहला व्यक्ति था अवयस्क, दूसरा है अस्वस्थ मस्तिष्क वाला। अवयस्क के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन है? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क वाला कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता है तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखता है। ये जो डेफिनेशन है इसमें ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला है। ये जानिए, जो डेफिनेशन है वो स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की है। इस डेफिनेशन को अगर हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण इसका करते हैं, तो कई बातें हमारे को इसमें से निकलती है। सबसे पहले, कानून प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क वाला मानता है। अनुबंध करने वाला व्यक्ति अगर अनुबंध को समझने की क्षमता रखता है तो हम ये कहेंगे कि वो स्वस्थ मस्तिष्क वाला है। साथ ही उस अनुबंध से, उस एग्रीमेंट से उसके हितों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी अगर क्षमता रखता है तो उसको भी हम स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति मानते हैं। और साथ ही इन सभी परिस्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखता है। रैशनल जजमेंट कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। विवेकपूर्ण निर्णय लेने की, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इस बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करते समय ही स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुबंध के पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करने के बाद अस्वस्थ हो जाए तो भी वो अनुबंध वैध अनुबंध होगा, क्योंकि जिस समय अनुबंध किया गया था उस समय व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला था। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जबकि अनुबंध का पक्षकार कभी कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क वाला रहता है और कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अलग नियम लागू होते हैं। क्या नियम लागू होते हैं? ये दो परिस्थितियां हैं। सबसे पहली है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध का पक्षकार ऐसा व्यक्ति है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का है, लेकिन कभी कभी उसका मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जिस समय कि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह से दूसरी परिस्थिति आती है कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है जिस समय कि उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा शेष समय में वो व्यक्ति अनुबंध कर सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाहे
सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति हो या कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति हो, अनुबंध करने की जो समय है, जो टाइमिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही डिसाइडिंग फैक्टर है। कानून ये देखता है कि जिस समय अनुबंध किया गया था उस समय व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला था या नहीं, उसी के ऊपर उस अनुबंध या एग्रीमेंट का भविष्य जो है वो निर्भर करता है। ये हो गया अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कौन है। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति कितने तरह के होते हैं और उनको हम किस तरह से उनके बारे में नियम बता सकते हैं। इसके बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।